हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने BPSC असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। काफ़ी दिन से मैंने क्लास अपलोड नहीं करी। आई थिंक 4 to 5 डेज़ से भी ऊपर हो गए हैं क्लास अपलोड किए हुए। उस वजह से शायद आपकी भी कंटिन्यूएंसी जो एक बनी हुई थी तो वो टूट गई होगी। लेकिन प्लीज़ आपको रेगुलर स्टडी करनी है, आपको कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखनी है। अगर मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है तो आप लोग चाहे प्रीवियस क्लास देखिए या फिर अपने से कुछ पढ़िए, और अगर किसी और वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो वो भी देखिए। लेकिन आप अपनी प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और इस बीच आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एंड और भी कोई अगर आपका क्वेरी है तो आप मुझे चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर दीजिए या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देता हूँ, तो जैसा भी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। BPSC असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। अगर हम बात करें कि ये मैंने आपको मैनुअल शेयर कर चुका हूँ मैं पहले ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक मॉड्यूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पर। अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग साइट पर चले जाइए, ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय की, और वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसको आप जो शहरी एवं विकास आवास मंत्रालय है तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए कॉपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो किस कंट्री के साथ कॉपरेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर हमारी भारत सरकार एक प्लान लेके चल रही है, कोई भी एक्शन प्लान है उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो क्या वो इंडिविजुअल कर रही है या फिर किसी और के साथ कर रही है कंट्री के। तो यस, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, तो ये जर्मनी के कॉपरेशन से कर रही है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए आपको कि किसके सहयोग से कर रही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जर्मनी के सहयोग से ये कर रही है। ओके, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज़ जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। वैसे इस मॉड्यूल की काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, बिकॉज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो फर्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें हम पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ तो आपको सब पता ही है। एंड देखिए, ये आप देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जर्मन कॉपरेशन के सहयोग से, मतलब कॉपरेशन में करके कर रहे हैं। कोलैबोरेशंस किसके साथ है इसका, जर्मन कॉपरेशन के साथ, और ये मिलकर सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। बिकॉज आपको पता होगा कि एक्सपर्टाइज हमारे पास अभी उतनी नहीं है, इसलिए हमें किसी और कंट्री से कॉपरेशन या कोलैबोरेशन करना पड़ता है। जब हमारे पास एक्सपर्टाइज आ जाती है तो हम वो कोलैबोरेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करना चाहते हैं हम और बेटर, क्योंकि इससे रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं किसी भी कंट्री के साथ। अगर हमारे रिलेशनशिप देखे जाए तो वो भी बेटर होते हैं इससे। तो हम लोग मिलके भी कर लेते हैं कई बार, और कई बार हम इंडिविजुअल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है, मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट की बताए होंगे तो जिनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो वही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में वो डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ आपको, तो आप सब लोग वो कवर कर लीजिए, ठीक है। मे बी अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो शायद वो देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग आज हम उसको कवर करेंगे। यस, ये देख लीजिए आप, एब्रीविएशंस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे से आपको पता भी होंगे।
ABC जैसे अगर बात होती है तो एसफॉल्ट, ब्रिक एंड कंक्रीट होता है, ठीक है। एसफॉल्ट आपको पता ही होगा, ब्रिक्स पता है, कंक्रीट पता है, ठीक है। ABS की अगर बात करें तो एरिया बेस्ड सिस्टम होता है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप इनको सारी चीज़ों को देख लीजिए, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, आपको कौन कौन सी फुल फॉर्म पता है और जो इंपॉर्टेंट लगती हैं तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ABS, तो एरिया बेस्ड सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास AD यानी कि अनएरोबिक डाइजेशन, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एनाएरोबिक डाइजेशन हम कर चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, वो होता है हमारा एनाएरोबिक डाइजेशन, तो ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये तो कॉमन सी टर्म है, सभी को पता होगी। नेक्स्ट है ADDA यानी कि आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आसनसोल कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। और जो दुर्गापुर है, तो यहाँ पे दुर्गापुर क्या है, ये एक स्टील पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये किसकी कॉर्पोरेशन से लगाया गया था दुर्गापुर, ये जर्मनी के सहयोग से ही लगाया गया था, इसलिए इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ADS, तो एयर डेंसिटी सेपरेटर होता है, ठीक है। और ये एक टेक्नोलॉजी है आपका, जो डेंसिटी मेज़र करने के लिए ना एयर में, तो उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट AFR ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ALM एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। AMC आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये एरिया की एक कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट AMC, ये तो हो ही गया, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट APITC आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज रीजनल है, आपको हर किसी की फॉर्म भी याद नहीं करनी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड APPCB, जैसे कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ऐसे हर स्टेट का एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वही सारी परमिशंस देता है, विद इन स्टेट जितनी भी परमिशंस आपको लेनी होती हैं तो वो उसी अथॉरिटी से लेनी होती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट ASR यानी कि ऑटो श्रेडर रेसिड्यू, तो ये आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ASR ऑटो श्रेडर रेसिड्यू, ठीक है। नेक्स्ट ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, इंपॉर्टेंट नहीं है। बार्क के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बार्क आपको वैसे भी पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ट्रॉम्बे में, ठीक है। तो ये आपको बार्क का पता होगा पहले से ऑलरेडी, बार्क हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, BBMP ब्रूहट बेंगलोर, एक मिनट, ब्रूहट बेंगलोर महानगर पालिका, तो ये जो है बेंगलोर की जो BMC है ना, जैसे आपके बॉम्बे की है उसी टाइप से ये बेंगलोर की है, ठीक है, बृहत बेंगलोर। उसके बाद BFB, तो ये बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड, ये टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी जब हम लिक्विड का करेंगे ना वेस्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ पे भी आपको इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, तो वो वाटर के नॉर्म्स के लिए भी आपके नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BIS हर चीज़ पे आपने मार्क देखा होगा, अगर आप एक सरिया भी खरीदने जाते होंगे, बिकॉज मेनली ये स्टील के लिए था पहले, और फिर उसके अब तो सोने पर भी आने लगा है, ठीक है, हॉलमार्क आने लगा है, तो BIS ही जारी करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है BIS, ठीक है। नेक्स्ट BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट में पढ़नी है, इसलिए इसकी आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BOO, तो बिल्ड ओन ऑपरेट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। BOOT की बात करें तो बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। C&D आपको सबको पता है, कंस्ट्रक्शंस एंड डेमोलिशंस। नेक्स्ट CA कंसेशन एग्रीमेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो भी आपका एक्ट था ऑलरेडी, उसमें अगर आप
अमेंडमेंट करके नया एक्ट ला रहे हो तो दैट्स इज नोन एज CAA, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजन से रिलेटेड है दैट्स तो वो ही CAA होगा। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो भी तो CAA ही होगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको NRC एंड सिटीजनशिप एक्ट से, ठीक है। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो किसी एक्ट में तो वो CAA ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये आप थोड़ा सा याद रखिए टर्म, ठीक है। नेक्स्ट CBO, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। उसके बाद आता है हमारा CCF, क्लीन सिटी फाउंडेशन। नेक्स्ट CE, कंबस्जन एफिशिएंसी, ठीक है। तो कंबस्जन एफिशिएंसी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई ज़रूरी नहीं है। सर्कुलेटिंग फ्यूलाइज्ड बेस्ड, ये आप पढ़ने को मिल जाएगा आपका आगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL, आपको फुल फॉर्म पता होगी CFL की, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिश्नरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन म्यूनसिपल बेस्ड मैनेजमेंट फैसिलिटी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता लग जाएगा बिकॉज अगर रिटन पेपर होता तब आपके लिए इंपॉर्टेंट था। टर्म्स आपका टाइम बचाने के लिए आपको एक्रोनिम्स यूज़ करनी होती है बट यहाँ पे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG की फुल फॉर्म आपको वैसे भी पता होगी ऑलरेडी। नेक्स्ट कोचिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबने अगर इस मॉड्यूल को देखा होगा तो ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, आपने डायरेक्ट आप इसके चैप्टर्स पर गए होंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स भी हैं तो प्लीज़ आप लोग ये भी देखिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर से ही सीधे क्वेश्चन आएगा। जो एक्रोनिम्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं जब वो एक लिस्ट में दी हुई हैं यहाँ पे तो आप यहाँ से उनको कवर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपको सबको पता होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, केमिस्ट्री में इजीली प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है COP यानी कि कॉर्पोरेशन ऑफ पणजी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CPHEEO सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट CPU कार्कस प्रोसेसिंग यूनिट, नथिंग इंपॉर्टेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपको सबको पता है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नथिंग इंपॉर्टेंट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सिटी सैनिटरी इंस्पेक्टर CSI, नथिंग इंपॉर्टेंट। सिटी सैनिटेशन प्लान, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिटी सैनिटरी प्लान मतलब आपका जब भी कोई एक सिटी होती है, ठीक है, अब अपने यहाँ पे कोई सैनिटरी प्लान लाती है दैट इज नॉन एज सिटी सैनिटरी प्लान, इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखिए, सिटी सैनिटरी प्लान आप याद रखिए। नेक्स्ट कंटिन्यूसली स्टर्ड टैंक रिएक्टर, तो इसको आप याद रख सकते हो, आपके जो भी स्ट्रिंग करते हो आप, ठीक है, टैंक सपोज दैट एक सोल्यूशन है आपका केमिकल सोल्यूशंस, आप उसके स्ट्रिंग करते हो बिकॉज इक्वल होमोजीनियस मिक्सचर आपको प्राप्त है। ओके, तो दैट्स इज उसके लिए ये हम टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद डोर टू डोर, नथिंग इंपॉर्टेंट, बेस्ट आप कलेक्ट करना होता है डोर टू डोर, ठीक है। DBFOT डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, नथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट DBO, नथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा DC ड्रेन क्लीनिंग, तो ड्रेनेज की क्लीनिंग आपको पता ही होगी, ठीक है। नदी कह रहा हूँ, नालों की सफाई आप लोग कैसे करते हो उसके लिए टर्म यूज़ होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, नथिंग इंपॉर्टेंट। डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट। दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डेरी ड्राई एनारोबिक कंपोस्टिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। DRANCO, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ड्राई एनारोबिक कंपोस्टिंग, आपको पता होगा ड्राई एनारोबिक कंपोस्टिंग कैसे हो सकती है। एनारोबिक कंपोस्टिंग मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता चुका हूँ, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब एनारोबिक कंपोस्टिंग अगर हम ड्राई के मटेरियल के साथ करते हैं तो वो हो जाती है हमारी ड्राई एनारोबिक कंपोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्शन रिमूवल एफिशिएंसी, उसके बाद ड्राई बेस्ड कलेक्शन सेंटर, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जैसे EIA पढ़ेंगे तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये अप्रूवल देती है।
एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी जो होती है ये आपके स्टडी प्लान को स्टडी करती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी। नेक्स्ट, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नथिंग इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। EIA जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपके सिलेबस में मेंशन है, EIA आपको पढ़ना है, ठीक है। EIA कैसे एक आप मिल सकता है, आपका एक अगर प्लान है, ठीक है, आप कोई भी इंडस्ट्री फिट करना चाह रहे हैं जो कि एनवायरमेंटल को आपके हार्म कर सकती है, ठीक है, तो अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए आपको EIA लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। कैटेगरी होती है आपकी, 2 कैटेगरी में मिलता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मिले या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है EIA, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड आपके पास एक नोटिफिकेशंस होता है, गाइडलाइंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये मिलता है EIA। उसके बाद अगर हम बात करें, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा EM की फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, नथिंग इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नथिंग इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, नथिंग। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिए, मैं भी कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मुझे अगेन कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। EPR आपको पता होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस फील्ड में ये अभी इंडिया में है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये टायरों पे भी लगाने का प्लान है इस टाइम पे, ठीक है। टायरों पे नहीं थी, लेकिन सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि टायरों के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी। इसके अलावा चार्जर वगैरह पे, प्लास्टिक जो भी गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उन सब पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लगी हुई है, ओके। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन, नथिंग सो मच इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर फर्स्ट टाइम है, अगर कुछ नया पूछ लें तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बस प्रिपेयर रहिए, ओके। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करूँ मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की क्या होती है, तो ये एक आपका प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता ही है क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि आप एक प्लेट होती है, उस पर आप अगर इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करा दो और उस वजह से वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो आके प्रेसिपिटेट करने लग जाए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके। इससे क्या होता है, आप किसी भी सोल्यूशंस की अगर आपको PPT लेनी होती है, ठीक है, तो वो आपको इजीली कलेक्ट हो जाती है PPT, ओके। PPT आपको पता होगा प्रेसिपिटेटर, क्योंकि केमिस्ट्री लैब्स में आप मेनली PPT ही यूज़ करते हो प्रेसिपिटेटर के लिए, वर्ड, ओके। नेक्स्ट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंपॉर्टेंट है, सीवेज में, लिक्विड में हम डिस्कस करेंगे इसको, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को, ठीक है। जितना भी एफ्लुएंट निकलता है आपका, मैंने आपको बेस्ट के में बताया ना एफ्लुएंट क्या होता है, जितना भी बेस्ट से आपकी लिक्विड निकल रही है दैट इज नोन एज एफ्लुएंट। लिक्विड में अगर निकल रही है तो हम उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, ओके। अब एफ्लुएंट का जो ट्रीटमेंट प्लांट है तो वो हमें लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट में पढ़ना ही है डिटेल में, ओके। नेक्स्ट, EU यूरोपियन यूनियन, आपको सबको पता है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FCA फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एंड फ्यूल गैस ट्रीटमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, फ्यूल गैस ट्रीटमेंट आप याद रखिए, ओके। नेक्स्ट, FRB फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ठीक है। ये आपका अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा इसका रोल हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज नथिंग सो मच इंपॉर्टेंट, बट आप इसको एक बार अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। जो फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक मतलब आपके जो भी प्लास्टिक है उसकी कितनी रेनफोर्स्ड है ये मेज़र करता है, ओके। उसके बाद GCL, जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर, नथिंग इंपॉर्टेंट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको सबको पता है, ग्रीन हाउस गैस पता ही है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS आपको पता है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नथिंग इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नथिंग इंपॉर्टेंट, आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता है, ओके। और जनरल पुल रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस, जनरल पैकेट रेडियो आइडेंटिफिकेशंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपको सब पता है। अगर आपको कोई नहीं पता है तो आप एक बार इनको देख लीजिए सारी आपको, ठीक है, एक बार अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रैनुलर सब बेस, ठीक है, ग्रैनुलर सब बेस इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रैनुलेज के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, तो हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट को हम
शॉर्ट में HAP लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन HDPE आपको पता होगा कौन होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, HDPE हाई डेंसिटी वाले होते हैं, एक सिंपल वाले होते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनल कंबस्जन, सारी चीज़ें पता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नथिंग इंपॉर्टेंट, IDB, ये आपका GS के लिए इंपॉर्टेंट होता है, IDB, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस, IEISL, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नथिंग इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम गैसिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, अपने बेस्ड का, तो उसके लिए एक टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपको पता होगा तो आप कर सकते हो पेपर में, ओके। अगर आपके पेपर में पूछ ली जाए और आपने पढ़ रखा है तो आपके रिमेंबर हो जाएगी, मेमोरी रिकॉल कर लेगी आपके, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, नथिंग इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ILO, नथिंग इंपॉर्टेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक आपके जो भी मेट्रोलॉजिकल न्यूज़ है तो यही जारी करता है, ठीक है। आपने बर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट सो मच। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन स्टैंडर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टर्म आपको पता ही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड बाइडर्स, उसके बाद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जबलपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। उसके बाद क्रेडी ट्रांसटॉल्ट फॉर, ये थोड़ा सा फॉरेनर की है, अब मुझे भी नहीं पता इसको, बाइडर आऊ फाऊ क्या है ये चीज़, ओके। कगड़कच पात्रा पंचायत, कगड़कच पात्रा सहकारी पात्र संस्थान, नथिंग इंपॉर्टेंट, ओके। कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की परफॉर्म इंडिकेटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्प्ले में बेसिकली यूज होता है, नथिंग सो मच। लिक्विड कलेक्शन सिस्टम, इट इज़ इंपॉर्टेंट, लिक्विड कलेक्शन सिस्टम आपको पता ही होगा, लिक्विड क्या होती है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी या प्रणाली जो भी हम लोग डेवलप कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज लिक्विड कलेक्शन सिस्टम। लाइट कमर्शियल व्हीकल, आपको व्हीकल के बारे में पता होगा, एक लाइट कमर्शियल होते हैं, एक हैवी कमर्शियल होते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं इनको, नथिंग इंपॉर्टेंट। लाइट डीजल ऑयल, नथिंग इंपॉर्टेंट। लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, इट इज़ इंपॉर्टेंट, LDPE इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, लाइट एमिटिंग डायोड, नथिंग इंपॉर्टेंट। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेटर ऑफ इंटेंट। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के बारे में आपको पता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हाल ही में आपको पता ही होगा 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को मिलाकर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस बना दिया दिल्ली के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दिल्ली है स्टेट कैपिटल है स्टेट्स की, ठीक है, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किन 3 को मिलाकर बनाया है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को मिलाकर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली हो चुका है, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ ग्रेटर मुंबई, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नथिंग इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपको MOEFCC के बारे में पता ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये किसी एग्जाम में मैंने देखा है, शायद केरला के एक एग्जाम में मैंने देखा है या फिर गुजरात के किसी एग्जाम में मैंने देखा था, ठीक है, तो ये आप याद रखें, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। रिकवरी करने के लिए जो भी आपके फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, ओके। मटेरियल की रिकवरी, बिकॉज आपको पता है सबको रिकवरी तो हमें करनी है, ताकि जितना कम वेस्ट जनरेट हो उसके लिए हमें रिकवरी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आपको पता है, मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल होते हैं। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान आपको पता ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशंस लेबोरेटरीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी,
नथिंग इम्पॉर्टेंट। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपका। ये अभी RO मीन्स हुआ तो उसमें पूछा है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स नथिंग इंपॉर्टेंट। नेशनल कैपिटल रीजन प्लान बोर्ड, नेट कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। NEERI इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नथिंग इंपॉर्टेंट। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट इन माई बैकयार्ड, नासिक म्यूनिसिपल, नवी मुंबई। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखें, नथिंग सो मच। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के बारे में आपको फुल फॉर्म इसकी पता ही होगी। नेक्स्ट देते हैं नेशनल अर्बन सैनिटरी पॉलिसी, सैनिटेशन पॉलिसी, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। आपको हर चीज़ की फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, जितने आपके सिर्फ टेक्नोलॉजी वर्ड हैं जो आपके टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मेनली वही आपको याद रखनी है, ओके। ये नहीं है कि आप हर किसी की सिर्फ ये फुल फॉर्म ही रटने बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं टिक करता जा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सिस्टम नथिंग इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम ऑक्सीजन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ऑर्गेनिक बेस्ड कन्वर्टर नथिंग इंपॉर्टेंट, मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे करते हैं, ये नहीं है आपको कि इसकी फुल फॉर्म ही आपको रटनी है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नथिंग। परिसर वाहिनी विकास संघ नथिंग इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है, PCC आपको पता ही होगा क्या होती है। और पिंपरी छिंदवाड़ा नथिंग इंपॉर्टेंट। पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नथिंग। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस मेमोरेंडम नथिंग। पाइप नेचुरल गैस पता ही है आपको, गैस की सप्लाई पाइप के थ्रू होती है, दैट इज़ नोन एज PNG। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट्स आपके बारे में पता ही होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPE पता है आपको, ठीक है। PPP इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक नया वर्ड प्रो प्लैनेट पीपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है दावोस मीटिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है, ये वर्चुअली हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये है प्रो प्लैनेट पीपल, और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ सबसे यूनिक मंत्र है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेनर, पॉलीस्टाइरीन, प्रेशर स्विंग एडॉप्शन सॉरी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस, पावर टेक ऑफ, पॉलीयूरेथेन फॉर्म, ठीक है, पॉलीयूरेथेन फॉर्म के प्रॉपर्टी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ मुझे अभी बताने में कोई स्पेशली कुछ बेनिफिट नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पॉलीमर है एक, ठीक है, इसका आप मोनोमर याद रखिए विनाइल क्लोराइड, ओके। परिसर विकास प्रोग्राम, रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स, रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल, ये हम लोग कर चुके हैं। रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस, रेडी मिक्स कंक्रीट, रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी ऑफिसर, सैनिटरी सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्टेशंस, स्ट्रीट कलेक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, ऐसी टर्म्स आपको म्यूनसिपल जब इस मैनुअल को पढ़ेंगे तब भी आपको पता होनी चाहिए, उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बार बार ऐसा देखना नहीं पड़ेगा कहीं जाके, ठीक है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शंस मेथड है एक। उसके बाद स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी नथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जब हम EIA करेंगे तो आप सब इसको समझ जाएंगे। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल फैसिलिटी आपको पता ही है, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, नॉन कैटालिटिक रिडक्शंस कुछ नहीं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। स्ट्रीट स्वीपिंग आपको पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो आपको पता करनी है इसकी। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, स्टेट सैनिटरी स्ट्रेटेजी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड बेस्ड कलेक्शन एंड हैंडलिंग नथिंग इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, टेरी रिसर्च एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट,
टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स पर डे, टीपीडी के लिए टर्म्स पर डे यूज होता है। अफ्लो एनारोबिक फिल्टर प्रोसेस, ये हम लोग UASB टेक्निक, ये लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट में करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद रखें। लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट में हम लोग ये करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिए, दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से आप इसको याद कर लीजिए क्या चीज़ है ये, और जैसे ही हम इसको लिक्विड को शुरू करेंगे तो हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ आपको पता ही है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस पता है। उसके बाद बेस्ड टू एनर्जी आपको पता है, बेस्ड प्रोसेसिंग एंड लैंडफिल पता है, बेस्ड आउट ऑफ बेल्ट पता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस नथिंग इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आई होप। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये तो केमिकल्स एंड कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में आपको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी एक्रोनिम्स जो भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, बिकॉज ऑल्दो मैं मानता हूँ कि मैंने इसमें कोई विशेष इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी आपको स्पेशल, बट जो चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सब चीज़ें कवर करके चलिए। अब हम नेक्स्ट, एक तो इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या स्टार्ट करें, अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करें या फिर हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट पहले स्टार्ट करें, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए। एंड क्योंकि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ मैनुअल में अगर हम कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं इसके, तो मैनुअल से डिस्कस कर लेंगे वो, अदरवाइज़ हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं या फिर हजार्डियस वेस्ट, आप लोग मुझे बताइए, अदरवाइज़ मैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यू करूँगा, ओके। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थैंक यू।